Okay, so to start with deletion of elements in a binary search tree, first and foremost thing, if we are trying to delete an element, first point, if you are trying to delete an element which doesn't have any child, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक ऐसा नोड है जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, then that element can be deleted directly. If suppose I want to delete an element A, अगर मुझे A को डिलीट करना है तो क्या मैं उसे डायरेक्ट डिलीट कर सकती हूँ? यस, आई कैन डायरेक्टली डिलीट इट, क्योंकि इसके नीचे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सेकेंड केस, तो फर्स्ट केस लिखना. फर्स्ट केस इज व्हेन अ एलिमेंट डजंट हैव एनी चाइल्ड, देन दैट एलिमेंट कैन बी डिलीटेड डायरेक्टली. फर्स्ट पॉइंट, if a node doesn't have any child, then that node can be deleted directly. Second point, if a node is having only one child. मैम फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट करना. फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर रही हूँ. if a node doesn't have any child, then it can be deleted directly. Second point, if a node is having only one child, तो बताओ उस केस में क्या होगा? If suppose I want to delete H, अगर मुझे इस H को डिलीट करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? पहले I को डिलीट कर दूंगा. पहले I को डिलीट करना पड़ेगा, फिर H को. अरे ऐसे कैसे कर रहे हो? बेटे को मारना है तो बाप को मारना है तो बेटे को भी मार दोगे? ये तो मतलब तुम लोग पूरे खानदान को खत्म कर दोगे. ऐसे मैडम पहले उसको ऊपर वाले से कनेक्ट करेंगे. हाँ, क्या करेंगे? आई को ऊपर से कनेक्ट करेंगे. मैम अगर लेफ्ट चाइल्ड होगा तो ऊपर वाले से कनेक्ट करेंगे. हाँ. और राइट चाइल्ड होगा तो फिर देखना पड़ेगा कहाँ. नहीं, दोनों केसेस में चाहे लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे राइट चाइल्ड हो, इन बोथ द केसेस अगर सिंगल चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड की मतलब ये हो रहा है कि इसका एक ही वो है, मतलब क्या बोलना चाहिए, इसकी वसीयत सिर्फ एक ही इंसान के पास जा सकती है. अगर सिर्फ एक ही चाइल्ड है तो इररिस्पेक्टिव वेदर इट्स लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, द चाइल्ड विल बी अपग्रेडेड टू इट्स पेरेंट पोजीशन. जैसे इमेजिन करो, इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए मुझे कोई एग्जांपल बताओ. टी के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट आ सकता है? बताओ. एस O आ सकता है. ठीक है, एस आ सकता है, एस आ सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एच को डिलीट करूंगी तो एच को डिलीट करने के साथ ये आई चला जाएगा यहाँ पे. ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं यहाँ पे टी को डिलीट करूंगी तो टी के डिलीट करने के साथ यहाँ पे आ जाएगा एस. तो सेकेंड पॉइंट नोट करना, इफ अ नोड इज हैविंग ओनली वन चाइल्ड, ब्रैकेट में लिख लो वेदर इट्स लेफ्ट और राइट, the node is replaced by its child. The node is replaced by its child. Whether it's left or right, doesn't matter. Now, third case, which is the most crucial one, if a node is having both the child. अब यहाँ पे आ गई controversial situation. अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसके दो बेटे हैं, ये और ये, मतलब बेसिकली अगर इसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है, इसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है जिसकी दो फैमिलीज हैं, ये एक फैमिली है और ये एक फैमिली है. अब इन दोनों में से कौन जाएगा ऊपर? किसको मिलेगी वो प्रॉपर्टी? मैम एक बार रिपीट करना, नहीं समझ. बड़े वाले को. अगर मुझे जे को डिलीट करना है, या जे को रहने दो, चलो मुझे डी को अगर डिलीट करना है, इफ सपोज छोटे ट्री में लेते हैं, इफ सपोज आई वांट टू डिलीट डी, मुझे डी को डिलीट करना है तो डी की एक फैमिली यहाँ है और एक फैमिली यहाँ है. इन दोनों में से कौन ऊपर जाना चाहिए? किसको ऊपर जाना चाहिए? जी रिप्लेस करेगा मैम, राइट वाला रिप्लेस कर देगा. राइट वाला रिप्लेस करेगा या लेफ्ट वाला रिप्लेस करेगा? मैम राइट वाला. लेफ्ट वाला मैम. मैम अगर जैसे P डिलीट हो रहा है तो N और Q का लेफ्ट टू राइट इंसर्शन होगा. एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? P डिलीट हो रहा है तो N और Q में से कौन जाएगा ऊपर? ये वाले केस में बोल रहे हो ना? हाँ चलो बताओ, इस वाले केस में कौन जाएगा ऊपर?
n जाएगा या q जाएगा? लेफ्ट टू राइट इंसर्शन होगा, मतलब एन पहले जाएगा। एन पहले जाएगा मैम मैम। क्यू जाएगा। देखो यहाँ पे जो लिया जाता है, अगर मैम इसको मैम कौन बोल रहा था कि लेफ्ट टू राइट इंसर्शन वाला पॉइंट किसने वो किया? अनमोल। अनमोल। अनमोल, बहुत सही पॉइंट लिया तुमने, लेफ्ट टू राइट इंसर्शन वाली जब तुम बात कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, ये ट्री में किस तरीके से स्टोर्ड है? अगर इसको बोलोगे कि ट्री में कैसे स्टोर्ड असेंडिंग होगा, ऑर्डर। पी एन और क्यू कैसे Ascending. स्टोर्ड होगा? पी क्यू एन। पी नहीं, क्यू एन कि पी एन क्यू या एन पी क्यू? एनपीक्यू। तीन एन ऑप्शन पी है क्यू। हमारे पास। एन पी क्यू होगा। एन पी क्यू। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बोलता है, डोंट गेट कंफ्यूज, बाकी लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर, योर इन ऑर्डर सक्सेसर विल रिप्लेस योर पोजीशन। तो अब मुझे एक बात बताओ कि डी का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, या इसका इन ऑर्डर, पहले यहाँ की बात करते हैं। टी एन क्यू में बताओ इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा है? एन एन। एन इन ऑर्डर सक्सेसर, क्यों? सक्सेसर मतलब जो उसके बाद आ रहा है। इसका इन ऑर्डर क्या है, पहले तो ये बताओ आर। इसका इन ऑर्डर क्या हुआ? इसका इन ऑर्डर है एन टी और पी क्यू। क्यू। एन टी क्यू। तो पी के बाद जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो आएगा इसकी मैम। पोजीशन को रिप्लेस करेगा। जो भी इसके बाद आ रहा है वो इस पोजीशन को रिप्लेस करेगा। इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब उसके बाद जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, इस एलिमेंट के बाद जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है वो उसकी पोजीशन ले लेगा। तो बड़ा एलिमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा टेक्निक निकाला? हम बोल रहे हैं इन ऑर्डर सक्सेसर में जो भी उसके जस्ट बाद आएगा वो आएगा। अब मुझे डी के केस में बताओ, डी के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? जी आएगा मैम। इन ऑर्डर निकालो, पहले इस ट्री का इन ऑर्डर निकालो, फाइंड इन ऑर्डर ऑफ दिस ट्री। डी के बाद क्या आ रहा है? ई आएगा। ई। इसका इन ऑर्डर सक्सेसर आ रहा है ई। ई। तो ई कहाँ चला जाएगा? ई चला जाएगा इसकी पोजीशन पे। अब ध्यान से देखना, सिर्फ इस ट्री की बात कर रही हूँ ना मैं, बाकी ट्री मैं डिलीट कर रही हूँ और डिलीट नहीं करती क्योंकि ये आगे काम आएगा। सिर्फ इस वाले ट्री को इमेजिन करो, डी है, एक तरफ ए है, एक तरफ जी, इधर ई, आई और एफ। अब तुम लोग ये बोल रहे हो कि डी की पोजीशन को कौन ले रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है? डी की पोजीशन को रिप्लेस कर रहा है ई। ई चला गया ऊपर, ई गया ऊपर। अगर इसमें से किसी चीज में डिस्टर्बेंस हुआ क्या? नहीं हुआ। ये यहाँ तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अब इसको क्या करोगे? ये पोजीशन अब ब्लैंक हो गई है मेरे पास। ये फिर से कौन सा कंडीशन आ गया, फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट? अभी 3 पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने, उसमें से ये कंडीशन कौन सी है? इफ अ नोड इज हैविंग ओनली वन चाइल्ड, तो इस ई की पोजीशन पे कौन आ जाएगा? इस ई की पोजीशन पे आ जाएगा एफ। तो करना क्या है हमको? हम लोग को इस तरीके से रिकर्सिव डिलीशन है, यहाँ पे बात करें हम लोग रिकर्सिव डिलीशन की, कि इसको अगर डिलीट कर रहे हो तो ये डिलीट नहीं हुआ, ये बेसिकली अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ गया। अब भाई इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जिम्मेदार बन के यहाँ इसके अंदर आना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं जे डिलीट करूंगी तो क्या होगा? इफ सपोज आई वांट टू डिलीट जे, जी की जगह एम आएगा। जे की जगह कौन आएगा? एम। एम आएगा। एम अगर ऊपर गया तो क्या होएगा फिर इसके बाद? एम की फर्स्ट जगह पॉइंट पे तुमने बोला M की जगह एम आ N गया आएगा। यहाँ। सिर्फ इस ट्री को देखते हैं, ये वाले ट्री ऊपर, एम की जगह क्या है और एन। एन। ये बनेगा इसका डिलीशन के बाद। देखो मैंने चेक नहीं किया है ना, तुम लोग जो बोले हो मैंने वही ड्रॉ किया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। एम चला गया ऊपर, एम की जगह पे आया एम, एन आ गया ऊपर, सी आया, क्यू आया। ठीक है, परफेक्ट। तो एक चीज बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमेशा मुझे देखना है इन ऑर्डर सक्सेसर। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं,
ये अल्फाबेट वाला था। मैं एक एग्जांपल और बता रही हूँ, देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। डिलीशन का एक और एग्जांपल, इसके पहले जो ट्री ड्रॉ किए हो ना, उस ट्री के हिसाब से सोचो। इसके पहले जो ट्री ड्रॉ किए थे 10 20 वाला, न्यूमरिक वैल्यूज में डिलीशन, इंसर्शन या बाइनरी सर्च ट्री बहुत इजी होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में बेसिकली अल्फाबेट्स देता है। नो, मैं इसमें सिर्फ वैल्यूज बताते जा रही हूँ। कीप ऑन सॉल्विंग पैरेलली। डिलीट 13, डिलीट 13, फर्स्ट पॉइंट डिलीट 13। कौन सा केस है ये? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट? फर्स्ट केस। फर्स्ट पॉइंट। कोई जिम्मेदारी नहीं है बेचारे की, आराम से मर सकता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट डिलीट 8, सेकंड वन डिलीट 8। बताओ क्या होगा इस केस में? सेकंड केस 8 की सारी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए? 7 को, उसका इकलौता बेटा। तो 7 चला गया ऊपर। अब थर्ड केस 10 डिलीट हो रहा है। 10 के केस में बताओ क्या होगा? मैम 12 आ जाएगा उसके जगह 12 में, आ जाएगा, 12 13 15 और 12 के जगह में 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा। और 20 एज इट इज रहेगा। एक मिनट, 13 तो डिलीट कर दिया क्या? 15 आ 13 तो जाएगा पहले मैम। स्टेप में 12 डिलीट हो गया ना। 12 तो की जगह में 12 गया 15 ऊपर, आएगा। 12 की जगह पे क्या 10 की आएगा? जगह 12 आएगा, 12 की जगह 15 आएगा। हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ये जो फाइनल ट्री है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आया 7, पहले तो इस ट्री को कंप्लीट कर लो। ये आया 13, अब इस ट्री में मुझे 10 को डिलीट करना है। मैम वही 13 मैं डिलीट हमेशा कर से दिया। समझा रही हूँ। डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टकट मारोगे, मैम 15 आएगा 13 की जगह। 13 डिलीट यहाँ किया पे था ना 15 आएगा। ठीक है, 15 आया। ध्यान से देखना, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टकट करोगे तो हमेशा गलती होगी। यहाँ पे मैं जब बोल रही हूँ कि 10 डिलीट होगा तो 10 की जगह पे 12 आ रहा है, नो डाउट। ये वाले ट्री में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इस पोजीशन पे क्या आ रहा है? 12 की जगह पे क्या आएगा? 20। ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा कंडीशन है? सिंगल चाइल्ड वाला। Single इसका child इन्वर्स वाला। शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हो? शॉर्टकट नहीं मारना है, ध्यान से समझो। और ये आया 15 यहाँ पे। ये सिंगल चाइल्ड वाला कंडीशन था। सिंगल चाइल्ड वाले कंडीशन में भाई उसका इकलौता वंशज ये है, तुम उसको हटा के उसके बेटे को क्यों दे रहे हो? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सिंगल चाइल्ड ये हो रहा है, डबल चाइल्ड दोनों में से जो बड़ा है उसको जाएगा। मैम या 15 बेसिकली भी आएगा दोनों में तो से डायरेक्टली बड़ा नहीं, दोनों में इन ऑर्डर सक्सेसर। आप बोलो। मैम 15 भी आएगा तो प्रॉब्लम 12 तो को नहीं अगर होगा। मैं डिलीट करूंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इसको जब एरे में स्टोर करते हैं और एरे में स्टोर करके जब इसकी प्रोसेसिंग चालू करोगे ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि ये किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। एरे स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका चाइल्ड ये है, इसकी पोजीशन एक लेवल नीचे होगी हमेशा। तो मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना आसान नहीं होगा या यहाँ से यहाँ मूव करना आसान होगा? किसका मूवमेंट आसान है? 20 से 12। 20 का मूवमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात समझो कि ऑब्वियसली जब प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है इंसान, तो इनहेरिट किस तरीके से करता है? अनटिल मेरे कोई स्पेशल क्लॉज ना हो। जो स्पेशल क्लॉसेस मैं अभी अब तुम लोग को बताऊंगी कि स्पेशल क्लॉसेस क्या होते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में देयर इज नो स्पेशल क्लॉज, कोई स्पेशल क्लॉज नहीं है बाइनरी सर्च ट्री में। तो सिंपल सी बात है भाई, ये हमारा इसकी प्रॉपर्टी इसके बेटे को जाएगी, ये हमारा इसकी प्रॉपर्टी इसके बेटे को जाएगी। दादा डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी पोते को नहीं दे सकता। क्लियर? तब तक नहीं दे सकता जब तक उसके 2 बेटे ना हो। तब वो क्या ढूंढेगा? जैसे ये था, जब 10 गया तो 10 के पास 2 फैमिली थी, जिन दोनों फैमिली में से किसी के पास भी जा सकता था। तो वो क्या बोल रहा है? 10 क्या बोल रहा है? इसको इस तरीके से समझो। 10 बेसिकली ये बोल रहा है कि मेरे बाद सबसे काबिल कौन है? मेरे बाद, याद रखना, मेरा इन ऑर्डर सक्सेसर, नाम ही है उसका सक्सेसर। मेरा सक्सेसर कौन है? तो इसका सक्सेसर कौन आया? 12। तो 12 गेट्स अपग्रेडेड।
ये कंडीशन सिर्फ तभी आएगी व्हेन अ नोड इज हैविंग 2 चाइल्ड। इस केस में नोड वाज नॉट हैविंग 2 चाइल्ड, और सिंपल सी बात है, इसका चाइल्ड ये है, इसका चाइल्ड ये है। अगर आप इसको एरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो एरे स्ट्रक्चर में किस तरीके से स्टोर्ड है उसके हिसाब से सोचो, ठीक है। अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो उसके डिटेल में जाऊंगी तो इसका पूरा एरे स्ट्रक्चर वगैरह मुझे बताना पड़ेगा। हिंट बस यही है, किसी को भी अगर डाउट हो रहा है, इसका एरे स्टोरेज देखना। एरे स्टोरेज देखोगे तो तुमको समझ में आएगा व्हाई वी आर मूविंग दिस नॉट दिस। क्लियर? तो ये यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुए? टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ तक का? शुड वी प्रोसीड फॉरवर्ड? यस मैम। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो